वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज एचपीएससी ने बॉटनी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फाइनल रिजल्ट है, यानी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का या मेंस का, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। उस रिजल्ट में उन्होंने, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, 298 लोगों को उस लिस्ट में नाम दिया है। वो 298 लोग का मतलब ये है कि वो 298 लोग जो होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो वेरीफाई होंगे। खासकर जो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अनरिजर्व में आते हों और उनके पास अनरिजर्व का जो है वो जो नेट का सर्टिफिकेट अगर ना हो तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले अब जो अगला काम होगा, जो कि 4 तारीख को उन्होंने बताया, 4 अगस्त 2025 को, कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उस 4 तारीख को आपको क्या करना है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और वेरीफाई कराना है वहाँ पे। अगर आपकी सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो उन 298 लोगों में जो मेरिट के अकॉर्डिंग जो सबसे टॉप पे 2x लोग होंगे, मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 200 लोगों को जो टॉप के होंगे मेरिट के अकॉर्डिंग, उनको वो जो है इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। ठीक है, तो ऐसा इंटरव्यू होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फाइनल सिलेक्शन के लिए कैसे लोगों को बुलाएंगे। तो इनके बहुत सिंपल है कि इनको जब 2x को बुलाना है तो मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन में 170 लोगों को इन्होंने दिया था, 126 सीटें थी। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मान लीजिए 10 लोग बाहर हो गए, 160 लोग बचे, तो 160 पूरे के पूरे चले जाएंगे, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन में जो सीट्स का नंबर है वो 126 है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो बॉटनी का आज रिजल्ट आया उसमें 298 लोगों को दिया है और सीट जो है वो जो है उससे कम है, 298 से कम है। मतलब अगर 2x देखेंगे तो मान लो अगर 100 सीटें हैं तो 200 लोग को बुलाया जाएगा। वो 200 लोग जो होंगे वो मेरिट के अकॉर्डिंग जो टॉप के 200 लोग होंगे, टॉप मोस्ट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उन लोगों को बुला लिया जाएगा। अब जिसका भी डॉक्यूमेंट सही होगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो चेक क्या करेंगे, आपको पता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कहीं भी गए, अगर एडमिशन लिया तो आपने क्या दिया होगा, सबसे पहले आपने हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, या जो डिग्री है आपकी बीएससी की, एमएससी की डिग्री है। इसके अलावा आपका जो सर्टिफिकेट है जो आप बनाते हो, इनकम सर्टिफिकेट, या अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हो तो वहाँ पे हो सकता है जो है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई जो है कैटेगरी का अगर बेनिफिट ले रहे हो। इसके अलावा आपको जो है और कोई अगर सर्टिफिकेट आपने ईडब्ल्यूएस का जैसे बनवाया होगा तो वो भी आपको देना पड़ेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी अगर कोई क्लेम कर रहा है किसी कैटेगरी को तो वो अपना सर्टिफिकेट 6 मंथ के अंदर का बनवाए। अगर उसके पास नहीं है तो अभी वो अप्लाई कर दे, जिससे जो आपका सर्टिफिकेट है वो बनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सर्टिफिकेट होगा इसमें और क्या हो सकता है, तो आपको एक जो है जो आपका नेट का सर्टिफिकेट है वो भी लेकर जाना। और नेट के सर्टिफिकेट के साथ साथ इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले लास्ट मंथ एक वो दिया था, इन्होंने आपको एक नोटिस दे के बता दिया था कि ये क्या करेंगे कि मतलब जो एक बात चल रही थी कि हाँ जो सबको ये सिलेक्शन दे देंगे, ये डॉक्यूमेंट मतलब जो अनरिजर्व में होगा उसको भी हो जाएगा, जो अनरिजर्व में अप्लाई किया होगा लेकिन उसका नेट अनरिजर्व नहीं होगा उसको भी सिलेक्शन देंगे। तो उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया था कि हम जो उन्हीं को उस कैटेगरी की सीट देंगे जिस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया होगा, और जिस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया होगा उस कैटेगरी के उनके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके पास सबसे बड़ी बात जो है वो होनी चाहिए कि नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नेट का सर्टिफिकेट और उस स्कोर कार्ड भी आपका होना चाहिए। अगर स्कोर कार्ड नहीं मिल रहा है तो कहीं से अरेंज कर लीजिए और स्कोर कार्ड ले लीजिए। इसके अलावा जिस सेशन में आपने मतलब जैसे ईयर में 2 बार होता है आपका CSIR JRF, तो किस सेशन में आपने वो क्वालिफाई किया है। कोरोना के टाइम पे तो एक ही बार हुआ, 2021 में तो हुआ भी नहीं था। तो जिस सेशन में आपने किया उस सेशन का कट ऑफ क्या हो वो तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब उस कट ऑफ को भी आपको लेकर जाना है अपने साथ, क्योंकि उन्होंने वो ये मेंशन किया हुआ था उस नोटिस में। ये नोटिस आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। 1 साल पहले एक मंथ हो गई करीब, और मैंने भी वीडियो बनाया हुआ था, उस पर लाइव भी मैं गया हुआ था और आपको समझाया हुआ था। हमारी वीडियो पड़ा होगा HPSC की प्लेलिस्ट में, वो वीडियो भी पड़ा होगा, आप जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा आगे आगे और क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं, बस अब आपको जो बॉटनी के कैंडिडेट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो जितने भी लोग हैं 298 उन सबको बुलाया जाएगा। उन 298 में जिनका भी जो वैलिड पाए जाएंगे बचे हुए, उनमें से जो टॉप के जो सीट के 2x होंगे उनको बुला लिया जाएगा इंटरव्यू में। फिर उनका इंटरव्यू हो जाएगा और फिर जो इंटरव्यू और आपका जो
मार्क का जो आपने स्कोर किया है, जो कैंडिडेट ने स्कोर किया है, उसके दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि जो आपका जो टेस्ट का रिजल्ट होगा उसको 87.5% बना दिया जाएगा, और जो आपका इंटरव्यू होगा वो 12.5% होगा। ठीक है, मतलब 12.5 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, और दोनों कंबाइन करके मेरिट बना दी जाएगी, और उस मेरिट के अकॉर्डिंग जितनी सीटें होंगी उतने लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। हर एक जो सब्जेक्ट होंगे, ये कोई बॉटनी के लिए नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो उन सब के लिए यही चीज़ होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपका बॉटनी का है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उन्होंने बता दिया 4 तारीख को इंटरव्यू कब हो सकता है। तो अब फिजिकल एजुकेशन का इन्होंने सबसे पहले दिया था। तो देखो, अभी तुरंत ये फिजिकल एजुकेशन का हमें लग रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आ गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये क्या करेंगे, दोबारा से लिस्ट देंगे उन कैंडिडेट्स की जिनको ये इंटरव्यू में बुलाएंगे, और वो जो इंटरव्यू की लिस्ट होगी उसके बाद उन कैंडिडेट्स का फिर जब फाइनल सिलेक्शन होगा, तो उसके बाद इनका जो स्कोर होगा, फाइनल स्कोर इन कैंडिडेट्स का जिन लोगों ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दिया था, वो भी दे दिया जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अभी स्कोर क्यों नहीं आया, ये स्कोर कब पता चलेगा। तो स्कोर अगर अभी पता चल जाएगा ना, तो अभी इंटरव्यू होना बाकी है, तो उसमें जो है वो कहते नहीं कि थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है अगर, तो इसलिए कमीशन ये चाह रहा है कि जितने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं या जितने लोगों ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दिया है, उन सब का इंटरव्यू जब हो जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उसके बाद हम इनका जो स्कोर है वो ऑफिशियल कर देंगे उनकी वेबसाइट पे। और जैसे कि इन्होंने स्क्रीन टेस्ट में दे दिया था, ऐसे ही ये आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का या मेंस का जो आपका स्कोर है वो दे देंगे। इंटरव्यू से पहले नहीं देने का ये अच्छी बात भी है कि इंटरव्यू से पहले नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर इंटरव्यू से पहले दे देंगे ना, सबको पता चल जाएगा। अगर किसी का कोई कैंडिडेट होगा जो उसको जानने वाला होगा, तो हो सकता है उसको 12 जो मार्क्स का उनका इंटरव्यू, उनको 10 दे दें, जिनको पता चले कि हाँ इनके स्कोर ज़्यादा है उनको 5-6 दे दें, 3-4 दे दें। तो ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने नलीफाई करने के लिए क्या किया है कि स्कोर भी नहीं बताया। हाँ, स्कोर जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो स्कोर ये बता देंगे कि इतना स्कोर आपने करा है, जैसा कि इन्होंने आपके प्री में बताया हुआ था। और कोई जो पीएससी है वो नहीं बताता स्कोर, लेकिन हरियाणा ने स्कोर भी बताया हुआ था आपका। तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था, आप सभी चाहे बॉटनी के हों, जूलॉजी के हों या किसी के। इसके अलावा अगर हम बात करें जूलॉजी का रिजल्ट कब आएगा, तो जूलॉजी का रिजल्ट भी बस 1-2 दिन में ही आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।